ये दो तीन लड़कियां बैठी हैं अपने बाप की बदौलत बैठी हैं, दो तीन लड़के बैठे हैं अपने बाप की बदौलत बैठे हैं। जयराम महतो पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। आक्रामकता लेकिन जयराम जी बढ़ते जा रहेगी। निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता, और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी, मेरे रग रग में रहेगी। करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जयराम जी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, और उसका ठीकरा अब जो है आप पर फोड़ा जा रहा है कि जयराम जी कैंची चला दी है कमल में। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दी? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं। अब हमें वोट कटवा किससे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पे धकेला है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, परिवारवाद और पूंजीवाद से हटकर कोई लड़का आया है जो अपने दम पर 2 सालों के संघर्ष से उसने पहचान बनाई है। बाकी अब नया नाम हमको बताइए ना, इस पूरे सदन में हमको बताइए 30 साल का लड़का या लड़की बैठी है अपने नाम की बदौलत बैठी है, दो तीन लड़कियां बैठी हैं अपने बाप की बदौलत बैठी हैं, दो तीन लड़के बैठे हैं अपने बाप की बदौलत बैठे हैं। जयराम महतो पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। उस शख्स का नाम जयराम महतो है। जयराम महतो को गुमान है या विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंट है? अपने संघर्ष में विश्वास, हमने संघर्ष किया है, हमने 12 बीमारियों को पार किया है, हमने चुनौतियों का सामना किया है, हमने गठबंधन को अस्वीकार किया है, हमने डिप्टी मुख्यमंत्री के पद तक को स्वीकार किया, हमने राज्यसभा के ऊपर को स्वीकार किया है। क्यों ना गुमान करें भाई? विराट कोहली का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने प्रदर्शन पे क्यों ना नाच करें। हम 2 बजे रात को प्रैक्टिस करते हैं, लोग 8 बजे रात को जाके सो जाते हैं। तो अगर हमने प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन पे गर्व ना करें तो निकम्मे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे। करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जयराम जी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, और उसका ठीकरा अब जो है आप पर फोड़ा जा रहा है कि जयराम जी कैंची चला दी है कमल में। बीजेपी की खामियां हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे आदरणीय जो हेमंत बिस्वा जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने पंचायत अध्यक्ष रूट के गए, उनको मनाने घर पहुंचे। निरंजन राय एक निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने घर पहुंचे। जब आपको इतनी बारीकी चीजें दिख गई तो आपको 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? आपको सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? आपको कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? आपको छात्र क्यों नहीं दिखे? जब आपने मामूली चीजों को हेमंत बिस्वा जी ने देखा, उनको मनाने के लिए घर गए, एक पंचायत अध्यक्ष से मिले, उनके पास इतना टाइम था, तो आपने झारखंड के मुद्दों को क्यों नहीं रीड किया? आप खुद दोषी हैं। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दी? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं। अब हमें वोट कटवा किससे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद को पानी पिलाया है बेरमो में, हमने उनको तीसरे नंबर पे धकेला है। जबकि आप आजसू जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, जयराम महतो अकेले लड़ रहा है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ आती। बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि आप लोग बी टीम है जेएमएम के। इतना पैसा कहां से आया चुनाव लड़ने का? इतनी गाड़ियां कहां से आई? चलिए हम अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे। हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने 40 लाख चंदा आया? बिल्कुल आया है। किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है, किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। हमारे हर एक प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है। वो क्राउड फंडिंग है। हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आया है, हम तो टाटा बीसीएल की दलाली लेके नहीं आए हैं। हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे। आक्रामकता लेकिन जयराम जी बढ़ते जा रहेगी। निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता, और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी, मेरे रग रग में रहेगी।